गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी से आशय उस छिद्र से है जिससे होकर भूगर्भ से लावा या मैग्मा धरातल पर आता है। मतलब क्या है कि एक छिद्र होगा, है ना, जिससे होकर जो जमीन के नीचे से क्या होगा, लावा। लावा मतलब एकदम गर्म पदार्थ, है ना, एकदम लावा मतलब एकदम गर्म होगा, जो आग की तरह होगा। वो उसी को मैग्मा कहेंगे या फिर लावा कहेंगे। वो क्या करेगा, जमीन के बहुत नीचे सतह पर रहता है और वो जब ऊपर आएगा अचानक से, बोलते हैं ना कि ज्वालामुखी फट गया ऐसे करके, तो जब इस टाइप का होगा तो जो छिद्र होगा, है ना, उसी छिद्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक होता है क्रेटर, है ना। क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो जो जो मुख होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। उसके बाद कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है, एक ठो कॉल्डेरा है। यदि ज्वालामुखी का मुख बहुत बड़ा होकर के झील या तालाब का रूप ग्रहण कर लेता है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल्डेरा बोलते हैं। ठीक है। मैग्मा क्या होता है, भूगर्भ के अंतर्गत विद्यमान लावा, गैस, गर्म जलवाष्प, धूल के समूह को मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। शांत ज्वालामुखी होता है। यह ज्वालामुखी जिसका विस्फोट हुए सैकड़ों वर्ष बीत चुके होते हैं उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के लिए ओजेस डेल सेलेडो दक्षिण अमेरिका, फ्यूजियामा जापान, क्रोकाटाओ इंडोनेशिया, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो तंजानिया दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय अंतराल में पुनः विस्फोट होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। उदाहरण के लिए नारकोंडम, अंडमान निकोबार, विसुवियस, इटली। सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है एक्टिव, तो जो एक्टिव होता है वह ज्वालामुखी जिसमें निरंतर लावा निकलते रहता है। और निरंतर जिसमें निकलते रहता है उसको क्या बोलते हैं, बैरन। अंडमान में हुआ था और मोनालाओ हवाई द्वीप में हुआ था। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हुआ था। विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यही है। तो कुल मिला के आपको क्या क्या इसमें जानना चाहिए। जानने के लिए आपको सबसे प्रमुख चीज़ है कि जो ज्वालामुखी है वो क्या है ना। तो ज्वालामुखी सिंपल सा ज्वालामुखी से मतलब यह है कि उस छिद्र से है जिससे होकर भूगर्भ से लावा या मैग्मा धरातल पर निकलता है। तो अब लावा अंदर में बना हुआ होता है, जब बहुत गर्म हो जाता है उसमें लावा में बहुत सारी चीज़ होते हैं, कुछ गैस होता है ना, गर्म जल वाष्प होता है, धूल के बहुत सारे कण होते हैं, है ना। कुल मिलाकर जो मैग्मा होता है वो मैग्मा जब नीचे से ऊपर, है ना, जमीन का धरातल जो कहेंगे उसको क्या कहता है, छेद करके और फाड़ करके ऊपर निकल जाता है, तो इस प्रक्रिया का बोलते हैं ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है। और उसमें अलग अलग पॉइंट हैं। क्रेटर क्या होता है बोलेंगे तो क्रेटर ज्वालामुखी के जो मेन पॉइंट होगा, जो दरवाज़ा होगा जहाँ से आपको ज्वालामुखी निकलेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। उसके बाद एक क्या होगा आपका, कॉल्डेरा। ये कॉल्डेरा होता है, यह ज्वालामुखी का मुख, अगर मान लीजिए ज्वालामुखी का मुख बहुत बड़ा हो गया, है ना, बहुत बड़ा होने के बाद वो क्या कर लेता है, तालाब या झील का रूप धारण कर लेता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कोल्डेरा कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग को क्रेटर समझ में आ गया होगा, कोल्डेरा समझ में आ गया होगा और ज्वालामुखी क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। एक मैग्मा जो होता है, मैग्मा क्या होता है, ये तो धूल कण, गैस और गर्म जल वाष्प ये सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कहाँ पर रहता है, ज़मीन के नीचे रहता है ना। ये ज़मीन के नीचे रहता है। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, ज़्यादा हलचल हो जाता है नीचे में, तभी वो क्या होता है, धरातल को फाड़ करके ऊपर आता है ना। तो जो मटेरियल होता है जो बाहर निकलता है, लावा कहिए या मैग्मा कहिए उसको, है ना, उसमें लावा हो गया, उसमें गैस होगा, गर्म जल वाष्प होगा, धूल होगा, ये सब क्या है, मैग्मा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्मा बोलेंगे। और अब ज्वालामुखी के प्रकार तो अलग अलग टाइप का प्रकार होता है। एक होता है शांत ज्वालामुखी,
एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। तो अब शांत ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसका विस्फोट हुए सैकड़ों साल बीत चुके होते हैं, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अब कोई भी विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने के बाद 100 साल गुजर गए, है ना। विस्फोट होने के बाद कितने साल गुजर गए? 100 साल गुजर गए और उससे ज़्यादा गुजर गए, तो उस ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे हम लोग? शांत ज्वालामुखी बोलेंगे, है ना। अब उदाहरण कुछ दिया है यहाँ पर कि जो शांत ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी में कौन कौन सा है। तो ओजेस डेल सेलेडो, ओजेस डेल सेलेडो ये ज्वालामुखी का नाम है, ये दक्षिण अमेरिका में हुआ था, ठीक है। फ्यूजियामा ये भी ज्वालामुखी का नाम है, ये जापान में हुआ था। तो इस तरह से जगह का नाम लिखा है, वहाँ कभी न कभी इस तरह का ज्वालामुखी आया हुआ था, उन्हीं को सब बताया गया है। क्रोकाटाओ इंडोनेशिया, पोपा, पोपा क्या होता है? म्यांमार में पोपा क्या होता है? मतलब पोपा एक ज्वालामुखी है जो म्यांमार में हुआ है कभी। किलिमंजारो तंजानिया दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है ना। तो यहाँ पर किलिमंजारो ये क्या है? शांत ज्वालामुखी का टाइप है ना। तो उसी प्रकार एक प्रसुप्त ज्वालामुखी लिखा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी लिखा है, ठीक है। ये ज्वालामुखी क्या हो गए? प्रकार हो गए, ठीक है। तो ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी की अगर देखेंगे तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय अंतराल में पुनः विस्फोट होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। उदाहरण के लिए नारकोंडम अंडमान निकोबार में हुआ है और विसुवियस इटली में हुआ है। मतलब कहने का इसका क्या है कि ऐसा ज्वालामुखी लंबे समय अंतराल में दोबारा हो जाता है। एक बार हुआ है और उसके बाद वो फिर बहुत सालों से शांत पड़ा है, हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर अचानक से हो गया कभी, ठीक है। तो जब अचानक से हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। प्रसुप्त से देख रहे हैं, सुप्त लिखा है ना, मतलब सोना। कोई भी आदमी सोता है ना, सोने के बाद फिर से जाग जाता है, कुछ दिन कुछ टाइम के लिए सो जाता है फिर जाग जाता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर है कि ज्वालामुखी क्या है? कुछ टाइम के लिए साइलेंट है लेकिन अचानक से वो कभी भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम अंडमान निकोबार में हुआ है, विसुवियस इटली में। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ये ऐसा ज्वालामुखी जिसमें निरंतर लावा निकलते रहता है। निरंतर मतलब कंटिन्यूअस अगर इसमें लावा निकल रहा है तो इस ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी में कुछ उदाहरण इसमें भी दिए हैं। बैरन अंडमान में हुआ था, है ना, अंडमान भारत में ही आता है। मोनालाव हवाई द्वीप में हुआ है। और माउंट कोपेक्सी इक्वाडोर विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ये इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला कि विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है अगर पूछा जाए तो माउंट कोटोपेक्सी, है ना। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जगह है, ऐसा पढ़े हैं आपने। तो उसमें इक्वाडोर विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है माउंट कोटोपेक्सी। इसको याद रखिएगा कि ये जो माउंट कोटोपेक्सी है ये विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया, सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, शांत ज्वालामुखी। 3 प्रकार है, तीनों का नाम याद होना चाहिए। शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और इसके बाद आपका क्रेटर क्या होता है और कोल्डेरा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप लोगों ने देखा पूरा वीडियो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।
और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ये सब तो आप लोग के लिए है। आपको इच्छा हो तो करिए, नहीं हो मत करिए, सब आपके ऊपर जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं।